हाय कैंसर, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ल्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे। सो कैंसीरियस कर्क राशि सिचुएशन में अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में, सो दिस रीडिंग फॉर यू। प्लीज़ कीप इन माइंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। वर्क एक पर्सनल रीडिंग की तरह करता है, लेकिन फिर भी जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं करता है आप वो नहीं लेंगे। इसमें मैं आपकी पर्सन की डीप करंट फीलिंग एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, आपके पार्टनर किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, दोनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम, प्लीज कीप इन माइंड। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो यहाँ पर मुझे आप बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली किसी का वेट करते नज़र आ रहे हैं। डेस्परेटली, ओके, डेस्परेटली आपको वेट है अपनी शादी का, अपने पर्सन के कॉल एंड मैसेज का, वहाँ पे से क्लियरिटी मिलने का। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र किया है आपने अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। बहुत ज़्यादा सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो गई है, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर आपने इस पर्सन को कमिटमेंट दी हुई है। ओके, जब आपने इनको फुल प्रॉपर कमिटमेंट दी हुई है, आप अपनी साइड से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, वहाँ पे से आपको तंग किया जा रहा है, वहाँ पे से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वहाँ पे से आपको कमिटमेंट के इश्यूज आ रहे हैं। बहुत सारे कैंसीरियस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्रिस्टल क्लियर हैं कि हाँ, अगर तुम मेरी लाइफ में हो तो हमें शादी करनी है। ओके, और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो ज़िंदगी अच्छे से गुजारनी है। लेकिन पर्सन जो हरकतें कर रहे हैं, उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर आप मन आपका उदास है। शायद पर्सन ने आपसे कट ऑफ किया है और गुस्से में आपने भी कर दिया। ओके, ऐसा लग रहा है पर्सन ने बातचीत बंद करी तो आपने भी बातचीत बंद कर दी, आपने भी कट ऑफ कर दिया। लेकिन अब आपको लग रहा है कि बात करने की ज़रूरत है। अब आपको लग रहा है कि मैं बहुत सीरियस हूँ इस रिश्ते को लेकर, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। अब चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, राइट। सो डेस्परेटली वेट है चीज़ें के आगे बढ़ने का, डेस्परेटली वेट है पर्सन के सही तरीके से आ जाने का। यहाँ पर वेट एंड वॉच की एनर्जी मिल रही है कैंसीरियस, जो आपकी है, जो बताती है कि इंतज़ार करते करते भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत थक गए हैं आप, अब ये चीज़ें आपके लिए बोरिंग होने लगी हैं, राइट। लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है कि ब्रेक नहीं हो पा रही है, ना पर्सन ब्रेक कर रहे हैं, और आप अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो हो ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन से आप डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप आपको टॉक्सिक लगने लगा है। जो पहले बहुत ज़्यादा प्यार भरा रिलेशनशिप था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते थे, वो अब टॉक्सिक हो गया है कहीं ना कहीं। इस पर्सन की हरकतें, इनका बिहेवियर और इनके जो लाइंस होते हैं, जो इनके वर्ड्स होते हैं, वो आपस में मैच नहीं होते। बोलते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ और है। सो कुछ ऐसा हो रहा है एंड ये चीज़ें देखकर आप वरिड हैं कैंसर। आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन सही है भी या नहीं, मैं सही जा रहा हूँ या नहीं, ये पर्सन मेरे लिए इन फ्यूचर सही रहेंगे भी या नहीं। सो नो कांटेक्ट में आप सोच रहे हैं बहुत, आजकल आप बहुत 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 ओवर थिंक करते हुए नजर आ रहे हैं। आप उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ही सोच रहे हैं, अच्छी चीज़ें भी बुरी लग रही हैं, ठीक है। आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लिए प्योर नहीं है, कोई आपके लिए जेन्युइन नहीं है, कुछ कुछ है जो आपको लग रहा है मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है? तो आपको जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं तो आपको लगता है कि ये जो पर्सन का जो पहले वाला लव था वो मिस है। अब इनकी बातों में, इनकी हरकतों में वो चीज़ें नहीं हैं जो पहले होती थी, जो वो होता है ना एक अपनापन, वो मिसिंग है। सो आपको लग रहा है कि ये नहीं चाहिए मुझे, नो वे। इस वजह से आप शायद एक ब्रेक ले रहे हैं, इस वजह से आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। यस, आपका मन है कि वहाँ पे से बात हो जाए, वहाँ पे से कॉल एंड मैसेज आ जाए, लेकिन वैसे जैसा आप चाहते हो, ऐसे नहीं कि किसी ने आपको ऐसे ही कॉल एंड मैसेज कर लिया लेकिन वो फीलिंग नहीं आई आपको कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा डेस्परेटली कोई चाह रहा है या मुझे बहुत तड़प के साथ पाना चाहता है। वो चीज़ मिस कर रहे हैं आप कैंसर, एम आई राइट। वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा साफ नज़र आ रही हैं आपकी एनर्जी में।
आपके जो पर्सन है उनके साइन हो सकते हैं सजिटेरियस, स्कॉर्पियंस, एरीज, लियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, टॉरस, वर्गो की एनर्जी मिल रही है। ओके, बट जेमिनी भी है। प्लीज़ कीप इन माइंड 12 में से कुछ भी साइन हो सकता है। मैच कर रहा है बहुत अच्छी बात है, मैच नहीं करता डजेंट मैटर। कैंसर, आपके जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा एक एनर्जी मुझे बहुत फास्ट लग रही है, एक बहुत ज़्यादा स्लो डाउन। जब आपके पर्सन बहुत फास्ट एनर्जी में होते हैं तो आप स्लो डाउन हो जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी में होते हैं तो पर्सन, तो आप लोगों का ना एनर्जी मैच नहीं हो पा रही है। कभी एक फैसला ले लेता है, डिसीजन बना लेता है साथ में रहने का, बात करने का, और दूसरा बोलता है कि नहीं मुझे तो नो कांटेक्ट ब्रेक ही नहीं करना। और कभी वो सोचते हैं तो आप उस एनर्जी में स्टैंड करते हैं कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ। ओके, तो पर्सन के मन में है इंसाफ। ओके, ये इंसाफ अभी तक दे नहीं पा रहे हैं आपको, एंड ये जो जस्टिस है यूनिवर्स दिलाएंगे इन्हीं के थ्रू आपको। यहाँ पर किसी चीज़ के फेयर में नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, किसी चीज़ की सच्चाई का वेट कर रहे हैं जो शायद आपसे लेनी है उनको या आपको देनी है, कुछ ऐसा है। यहाँ पर बैलेंस कर रहा है पर्सन। ये ना इंसाफ तो देंगे आपको, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपने भी नाइंसाफ़ी करी है, आपने भी चीज़ें ख़राब करी हैं, आपकी साइड से भी बहुत सारे मैस क्रिएट हुए हैं। ओके, मैस जो क्रिएट किया है वो आपके पर्सन ने किया है, आपने भी किया है, इनको ऐसा लगता है। सो ये पर्सन फीलिंग तो रख रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रख रहे हैं, लेकिन इंसाफ आपसे चाहते हैं शायद कहीं ना कहीं, फिर जाकर ये आपको देना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी किया है कैंसीरियस ने, पहले मुझे इंसाफ मिले फिर मुझे देना है। सो उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक, लेना देना वाला मामला। ओके, ये नहीं है कि सिर्फ ये पर्सन देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा, और आप चाहते हैं अनकंडीशनल लव। आप चाहते हैं कि मुझे मिलना चाहिए। ओके, मुझे मेरा पर्सन प्यार करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग नेचर के होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मुझे लव करे, केयर करे, पैम्पर करे, मेरी फीलिंग समझे, मेरे जज्बात समझे। तो यहाँ पर ना एक तालमेल की कमी हो रही है, कभी आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, कभी वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन, देखिए साइकिल आपकी गुड साइकिल स्टार्ट होने वाली है, एंड एक बैड साइकिल का एंड होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लान हो रहा है आपको लेकर, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन। आपके पीछे की फैमिली से भी बात करते हैं, फ्रेंड से भी बात करते हैं आपको लेकर। सो आपके बारे में और जानना चाहता है ये पर्सन। ओके, कैंसर मेरे लिए ठीक है, कैंसीरियस कैसे होते हैं, एंड ये मेरे लिए फ्यूचर में ठीक रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। सो शायद इस टाइप की बात होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इनको अपनी खोई हुई खुशियाँ ढूँढने में प्रॉब्लम हो रही है, एंड वो खोई हुई खुशी आप है, ये अपनी खोई हुई खुशी ढूँढ रहे हैं। इनको सुकून की तलाश है, पीस ऑफ माइंड की तलाश है, एंड यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुलकर जीना चाहता है पर्सन। इनको ऐसा लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे वो सारी चीज़ें चाहते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लव, केयर, कॉल, मैसेज, शादी, ये जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे, वो आपके पार्टनर को चाहिए आपसे, वो आपसे एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे हैं। सो इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हैं, हाई एंड हाई। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करना चाहता है ये पर्सन। साइलेंट ट्रीटमेंट इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि दे रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए मिल रहा है आपको क्योंकि ये आपका एक्शन देखना चाहते हैं। ओके, आपका रिस्पॉन्स देखना चाहता है। अब भी ये पर्सन उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पर आपका रिस्पॉन्स जानना है कि आप कितने लव में हैं, क्या कर सकते हैं इनके लिए क्या स्टैंड ले सकते हैं। आप अभी खामोश नज़र आ रहे हैं मुझको, आप ये सोच रहे हैं कि पर्सन जब मुझसे बात नहीं कर रहे हैं तो मुझे भी नहीं जाना। तो आप अपने ईगो प्राइड में हैं, पर्सन अपने ईगो प्राइड में है, ना आप आगे बढ़ रहे हो ना पर्सन आगे बढ़ रहा है। अभी दोनों की एनर्जी मुझे ये मिल रही है। ओके, एंड मैं वो बिल्कुल ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कितना रेजोनेट कर रहा है आपसे। यहाँ पर टिट फॉर टैट की एनर्जी चल रही है, जो आप कर रहे हो वो पर्सन आपको दे रहा है, जो पर्सन आपको दे रहा है आप वो कर रहे हो। अभी फिलहाल इस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। ओके, एंड आप मालूम करते हैं कमेंट में मैम ये एनर्जीज किस कब तक की चलती हैं। तो ये 7 to 10 डेज तक की एनर्जीज चलती हैं, एंड ये 15 डेज तक भी पहुंच जाती हैं।
लेकिन मैं यहाँ पर वीकली प्रिडिक्शन करती हूँ, सो दैट्स वाई 7 to 10 डेज़ का आप ये रीडिंग देख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे आपके पार्टनर किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। ओके, क्योंकि मैं अलग अलग तरह की रीडिंग करती हूँ। ये नो कांटेक्ट है, फिर लव रीडिंग होता है, एंड फिर फीलिंग्स ही होता है। सो बहुत अलग अलग है, उसमें आपको मालूम चलता रहता है कि क्या चल रहा है। ओके, क्योंकि रीडिंग का मेन पर्पस होता है सामने वाले की एनर्जीज जानना, उनकी फीलिंग्स जानना, जो कि मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। टिट फॉर टैट करने की एनर्जी में है, ब्रेक लेने के मूड में है आपके पर्सन, कॉल एंड मैसेज करने का मन करता है इनका, जस्टिस इनके मन में है, इंसाफ ये आपको देने के लिए भी रेडी है, लेकिन अभी जो है चीज़ें इन्होंने अपने पास रखी हुई हैं। प्यार, इंसाफ, हर चीज़, रिश्ता, कमिटमेंट अपने पास रखी हुई है। और जब इस पर्सन का मूड करेगा तो चीज़ें बहुत जल्दी आपके पास आने वाली हैं। फिर ये पर्सन क्विक डिसीजन लेगा। ओके, ये भी मुझे साफ नज़र आ रहा है। फिर ये पर्सन रुकेंगे नहीं। बट अभी जो मैंने बोला है अभी वही है। बहुत सोच रहा है, समझ रहा है, टिट फॉर टैट कर रहा है आपका पर्सन। ओके, सो या कैंसर, इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई रियली होप आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय।